discussions with Prime Minister Modi. इजराइल हमास जंग के बीच रूस में एक ऐसा खेल हुआ है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला। रूस ने सबसे पहले तो पीएम मोदी का नाम लिया, उसके बाद चुपचाप एक ऐसा दांव खेल दिया जिसने यूक्रेन और अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को हिलाकर रख दिया। रूस में अचानक 12,000 सैनिक घुस रहे हैं। ये क्या खबर है वो अब आपको बताते हैं। दरअसल 22 और 23 अक्टूबर को रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। इस ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी कजान जा रहे हैं। मोदी के रूस पहुंचने से पहले पुतिन ने कहा कि जब भी मेरी पीएम मोदी से बातचीत होती है तो वो हर बार यूक्रेन रूस का मुद्दा उठाते हैं। हम इसके लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन पुतिन ने यह बयान देने के बाद जो किया वो आपको हैरान कर देगा। पुतिन जानते हैं कि पीएम मोदी जंग रुकवाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं, मगर यूक्रेन और पश्चिमी देश लगातार जंग को भड़का रहे हैं। ऐसे में पुतिन को अपनी आत्मरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लेना पड़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने रूस में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया है। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें किम जोंग उन के सैनिक रूस के फार ईस्ट इलाके में स्थित एक ट्रेनिंग ग्राउंड में वर्दी और उपकरण लेते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस नॉर्थ कोरिया के इन सैनिकों को व्लादिवोस्तोक के पास एक सैन्य ट्रेनिंग स्थल पर रख रहे हैं। व्लादिवोस्तोक रूस का वो इलाका है जहां भारत निवेश कर रहा है। व्लादिवोस्तोक से ही भारत एक कॉरिडोर बना रहा है जो चेन्नई तक आएगा। बहरहाल एक्सपर्ट्स का कहना है कि नॉर्थ कोरिया रूस में अपने 12,000 सैनिक भेज रहा है। रूस यूक्रेन और नाटो देशों के खिलाफ नॉर्थ कोरिया के इन सैनिकों को रिजर्व में रख रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नाटो देश रूस यूक्रेन जंग को जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं ताकि धीरे धीरे रूस के सैनिक मरते रहें और रूस पर जंग का आर्थिक बोझ भी बढ़ता रहे। कई पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस यूक्रेन से लड़ते लड़ते इतना कमजोर हो जाए कि नाटो देशों से लड़ने के लिए उसमें ताकत ही ना बचे। लेकिन रूस भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। रूस ने भी अभी तक अपनी पूरी सैन्य ताकत से यूक्रेन पर हमला नहीं किया है। रूस ने अपनी सेना का एक छोटा हिस्सा ही यूक्रेन से लड़ने के लिए लगाया हुआ है। अपनी सेना का बड़ा हिस्सा तो रूस ने नाटो के लिए बचा के रखा है। इसका कारण है कि रूस की सीमा यूक्रेन के साथ साथ कुछ नाटो देशों से भी लगती है। रूस की सेना अगर यूक्रेन से लड़ते लड़ते ही मर गई तो पड़ोस में बैठे ये नाटो देश रूस पर हमला कर देंगे। रूस की यूक्रेन से लगती सीमा जहां 1576 किलोमीटर है तो वहीं नाटो देश फिनलैंड से रूस की 1309 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। नाटो देश नॉर्वे से रूस 196 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। एस्टोनिया से 324 किलोमीटर, लताविया से 332 किलोमीटर, तो वहीं पोलैंड से भी रूस की सीमा लगती है। इसीलिए बड़ी रणनीति पर काम करते हुए रूस नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को अपने देश में बैठा रहा है।